हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में स्वागत करता हूं। तो आज देखिए दोस्तों, आर ओ का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हम सॉल्व कराएंगे, जो कि आज ही हुआ है। आज 20 सितंबर 2020 है। तो आज के पहले शिफ्ट का पेपर हम सॉल्व कराने जा रहे हैं। पूरा 140 क्वेश्चन हम संक्षिप्त पूरा देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, हमने सेकंड शिफ्ट का पेपर हमने डाल दिया है, वो आप लोगों ने नहीं देखा था, डिस्क्रिप्शन में लिंक हम दे देंगे, वो भी आप लोग देख लेना। सेकंड पेपर हिंदी, उसको भी हमने पूरा सॉल्व कराया है। तो चलिए, अगर आपने पेपर दिया तो आपने पूरे आंसर चेक कर सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, कितने गलत। तो अगर अभी तक आप नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर प्रेस करें दोस्तों। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का पेपर। तो देखिए दोस्तों, ये ए सीरीज का पेपर है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे आपके सामने। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं शुरुआत से। ये देखिए, पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, तो किसके द्वारा की जाती है? उच्चतम न्यायालय, जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय। तो किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? उच्चतम न्यायालय द्वारा। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार सही सुमेलित नहीं है? पंचायतें 9 में, जी बिल्कुल सही है। नगर पालिका 9A में, बिल्कुल सही है। और सहकारी समितियां 9 के खा में, बिल्कुल सही है। अधिकरण, देखिए अधिकरण 10वीं में नहीं है, तो हमारा यही क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो मतलब हमारा टू ऑप्शन जो डी है, 2 का सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, कौन सा नहीं है? देखिए, अस्पष्टता का अंत बिल्कुल सही है। ये आपका किस में है? आर्टिकल 17 में। गिरफ्तारी एवं निरोध विरुद्ध संरक्षण, तो ये आपका क्या है? देखिए, ये अनुच्छेद 23 बता रखा है, ठीक। और अगला है कि धर्म की स्वतंत्रता 25 में, और अल्पसंख्यकों के हितों के बारे में 29 में बता रखा है। तो देखिए, हमारा 3 का कौन सा ऑप्शन गलत आएगा दोस्तों? गिरफ्तारी एवं निरोध विरुद्ध संरक्षण, ये आपका गलत है, ये आर्टिकल 23 में नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, WTO के अंतर्गत सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं बाजार मूल्य के अंतर जब सीधे किसानों को भुगतान किया जाए तो उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है? तो आपको हम बता दें, उसे क्या कहते हैं? नीला बॉक्स सहायता, है ना। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए थोड़ा जल्दी हम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको ज़्यादा समय व्यतीत न करना पड़े। अगला, हाल ही में घोषित केंद्रीय बजट 2020-21 में निम्नलिखित में से किस योजना के बजट आवंटन 2019-20 की तुलना में कम हुआ है? तो किसका आवंटन कम हुआ है दोस्तों? तो आपको बता दें, मनरेगा का आवंटन कम हुआ है। जिसको पहले नरेगा था, उसको मनरेगा किया गया था, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। छठा क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? छठा क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित उपायों पर विचार करें जिन्हें RBI अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग में लाता है। नंबर 1, बैंक दर में वृद्धि। नंबर 2, नकद आरक्षित अनुपात में वृद्धि। नंबर 3, संवैधानिक तरलता अनुपात में वृद्धि। नंबर 4 क्या है? सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय। तो नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कौन सा हमारा सही उत्तर चयन होगा इसका? देखिए, इसमें कौन कौन सा ऑप्शन सही है, तो हम बता दें आपको। इसमें से एक पहला सही है, बैंक की दर में वृद्धि। दूसरा भी सही है, नकद आरक्षित अनुपात में वृद्धि। तीसरा भी सही है, संवैधानिक तरलता अनुपात में वृद्धि। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 1, 2, 3। तो हमारा सही ऑप्शन कौन हो जाएगा? 6 का बी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा था? जो भारतीय कैलेंडर होता है उसका प्रथम मंथ कौन सा होता है दोस्तों? तो आपको पता होगा कौन सा होगा? चैत से शुरू होता है, जो आपका हिंदी कैलेंडर होता है दोस्तों। चलिए अगला है, नवरात्रि को सरस्वती की पूजा के लिए निम्न राज्य में से मनाया जाता है। तो किस जगह सरस्वती पूजा मनाते हैं नवरात्रि में? ये आपको बताना है। केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना या फिर कर्नाटक। तो कहाँ नवरात्रि में सरस्वती पूजा मनाया जाता है दोस्तों? तो हमारा सही ऑप्शन का जाएगा कर्नाटक में। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृत पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, इसे IIT रुड़की की टीम के द्वारा विकसित किया गया है दोस्तों। दूसरा कह रहा है कि यह सरकार का पहला अधिकृत पोर्टल है जहां संस्कृति मंत्रालय के विभिन्न संगठनों के ज्ञान एवं सांस्कृतिक संसाधनों को सार्वजनिक डोमेन में एक प्लेटफॉर्म से उपलब्ध कराया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें हमें बताना है। तो हमारा 9 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? देखिए, हमारे क्या है कि दोनों ऑप्शन ही सही हैं। ये रुड़की से विकसित किया गया है, ठीक। और ये क्या है कि पहला अधिकृत पोर्टल है। तो हमारा ए और बी दोनों सही होंगे। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? सी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी है? तो सबसे निचली सतह कौन सी है दोस्तों? तो ट्रोपोस्फियर कौन सी है? ये हमारी सबसे निचली सतह है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अम्लों में से किस अम्ल का प्रयोग कार बैटरियों में किया था? तो आपने देखा होगा किसका करते हैं? तेजाब का, जिसको क्या बोलते हैं? H2SO4 दोस्तों। H2SO4 सल्फ्यूरिक
अम्ल जिसको बोलते हैं, तो हमारा कौन सा हो जाएगा 11 का हमारा कौन सा हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आपने देखा होगा कि जो कार की बैटरी होती है उसमें क्या करते हैं, तेजाब का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैलों में संकुचित किया जाता है तो किसके कारण, कौन सी गैस भरी होती है आलू के चिप्सों में। क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि जो चिप्स के पैकेट होते हैं उनमें कौन सी गैस पाई जाती है, तो आपको बता दें दोस्तों ये नाइट्रोजन वातावरण में करी जाती है। किसमें, तो नाइट्रोजन वातावरण में करी जाती है, क्योंकि इससे क्या होता है सीलते नहीं, जो भी कुछ होता सीलन नहीं खाते। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 13 नंबर क्वेश्चन, ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है। तो ठोस जो करते हैं, देखिए हम बता दें कि जो है ठोस के शुद्धिकरण में कौन सी प्रक्रिया नहीं उपयोगी है, तो आपको पता होगा ऊर्ध्वपातन का होता है, जिसमें ठोस से सीधा द्रव में बदल जाता है, सॉरी गैस में बदल जाता है। जैसे कपूर होता है, कपूर को हम जलाते हैं तो सीधा ठोस से क्या होता है गैस में परिवर्तित हो जाता है, तो यही नहीं होगा हमारा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है, सफेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग शीशा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है, तो कौन सा होगा, हरा रंग, लाल रंग, बैंगनी रंग या फिर नारंगी रंग। तो आपको बता दें दोस्तों कौन सा, लाल रंग का होता है सबसे कम विचलित होगा। ठीक, प्रिज्म में। चलिए अगला, हींग प्राप्त की जाती है तने के स्राव से, जड़ों के निष्कर्षण से, फलों के निष्कर्षण से, पत्तियों के निष्कर्षण से। तो कहां से हो जाएगा दोस्तों, किसके निष्कर्षण से होगा, इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, बी, जड़ों के निष्कर्षण से। दोस्तों चलिए हम बहुत तेज करते जाएंगे क्योंकि आपका समय कम व्यतीत हो। ठीक, चलिए त्रिकोष्ठी हृदय पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, स्तनधारियों में, पक्षियों में, उभयचरों में या फिर मछलियों में। तो किसमें होता है दोस्तों, तो उभयचरों में क्या होता है, त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है। अगला है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था, इब्राहिम गारदी, हकीम सूर या टार्डी बेग या फिर महमूद लोदी। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, हकीम सूर। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए हमें पूरे 140 क्वेश्चन देखने हैं। 18वां क्वेश्चन क्या है, भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला है, अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति मिलना है। दूसरा है, अंग्रेजों की बेहतर सैनिक ताकत। तो कौन सा हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, तो देखिए हमारे दोनों चीजें सही हैं, क्योंकि उससे जब जीते थे तो उन्हें अपार धन मिला था, और दूसरी क्या है, अंग्रेजों के सैनिक जो है नौसैनिक ताकतवर थे। ठीक, तो हमारा बी ऑप्शन सही ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो हमारा तीसरा ऑप्शन एकदम राइट होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। राजद्रोह सभाओं को रोकने का अधिकार 1908 वर्ष में बना है। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 में ये भी, और समाचार पत्र अधिनियम ये भी 1908 में बनाएगा। ठीक है, और फौजदारी जो कानून संशोधन है वो भी 1908 में। तो कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों, तो 19 का हम बता दें, ए नंबर सुमेलित नहीं है। तो हमारा ए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए अगला है, फिर से मिलान करना है। तो देखिए सभी विद्रोह दिए गए हैं, तो कौन सा विद्रोह कब हुआ है, तो इसका सही ऑप्शन बताना है, रंपा विद्रोह, ठीक, पावना किसान विद्रोह, बंगाल नील विद्रोह और जयंतिया विद्रोह। तो कौन से कब हुए हैं, तो इसका हम बता दें आपको, 20 का सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, हमारा दूसरा। ठीक, हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए जो पंपा विद्रोह है वो क्या है, 1879 है। ठीक, अब देखिए जो पावना विद्रोह है आपका, तो हमारा चौथा ऑप्शन हो जाएगा 1873 हो जाएगा। इसी तरह से आप देख लेंगे जो पहला वाला है, ठीक, तो तीसरा है सी है बंगाल वाला, वो 1859 हो जाएगा। और डी वाला क्या हो जाएगा हमारा, जयंतिया विद्रोह का हो जाएगा, ए नंबर से हो जाएगा। ठीक, तो तीसरा देख लेना आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, किसने खलीफा घोषित किया था, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक। तो किसने किया था, मुबारक खिलजी ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, कि निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज से जुड़े नहीं थे। तो कौन नहीं थे, रशीद अली, शहनवाज या पी.के. सहगल या बी.सी. दत्त। कौन से थे जो इससे जुड़े हुए नहीं थे दोस्तों, तो कौन से हो जाएंगे, बी.सी. दत्त जी। चलिए 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया, बिल्कुल सही है। या कांग्रेस का एक असंवैधानिक संस्था घोषित किया गया, ठीक है। तो इसका देखिए कौन सा कथन सही नहीं, ये आपको बताना है। तो देखिए बिल्कुल सही है, ठीक, यह एक अहिंसक आंदोलन था, बिल्कुल सही है। देखिए ये अहिंसक आंदोलन था, बिल्कुल सही, इसमें हिंसा कुछ नहीं होता। यह एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किसके द्वारा भारत परिषद इंडिया काउंसिल को समाप्त किया गया। काउंसिल को जो समाप्त कर दिया गया, मार्ले मिंटो सुधार 1909
या फिर भारत सरकार अधिनियम 1919 या भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 दोस्तों। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी नंबर, भारत सरकार अधिनियम 1919। चलिए अगला है कि कालक्रम के अनुसार इन्हें क्या करना है? सजाना है। तो देखिए क्रिप्स प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव, वेबल प्रस्ताव और CR फार्मूला, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? तो दोस्तों 25 का हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप लोग कालक्रम करते रहना, नहीं बहुत समय लग जाएगा, तो हम इसको जल्दी जल्दी सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। ठीक, चलिए दोस्तों अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यंग बंगाल आंदोलन, ठीक, बहिष्कृत हेनरी विवियन डेरोजियो, बहिष्कृत हितग्राही आंदोलन किसके द्वारा है? सभा किसके द्वारा बनाई गई? ज्योतिबा फुले द्वारा, थियोसॉफिकल सोसाइटी कर्नल अल्काट द्वारा और यूनाइटेड किंग पैट्रियोटिक एसोसिएशन। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर आपको अगर पता हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? गेहूं, फ्लेरिन माइनर, धान, बथुआ, मटर, प्याजी और बरसीम क्या होती है? कासनी होती है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? हमारा सी, मटर प्याजी। ठीक, चलिए यही सुमेलित नहीं। अगला है कि पहले इसको सुमेलित करना है। ठीक है, पहला सूरजमुखी, खरबूजा, कपास और अलसी, ये आपकी फसलें कौन कौन सी हैं इनके बारे में देखिए। खरबूजा क्या है? जायद फसल होती है, आपको पता है गर्मी में होती है। ठीक, ये चीज़ें आप लोग याद रखना। ठीक, तो ये देखिए अब इसमें से हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? हम बताएंगे आपका 28 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर्च्यून इंडिया की 500 कंपनियों की सूची के अनुसार वर्ष 2019 में सबसे बड़ी निगम कंपनी कौन सी है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन या ONGC या रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड या फिर SBI। तो कौन सी हमारी सही ऑप्शन हो जाएगा? तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। ठीक, चलिए अगला है अमेरिका आधारित थिंक टैंक जनसंख्या समीक्षा रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है भारत की GDP 2019 में 209 लाख करोड़ थी। दूसरा है भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था रूप में उभरा था। तीसरा है भारत ने ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों को पिछाड़ दिया था। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा दोस्तों? तो हमारा तीनों के तीनों सही है। क्या है? तीनों के तीनों सही है, मतलब क्या हो जाएगा? हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या कहता है? फिर देखिए ये कथन बताए गए हैं कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण आर से चिन्हित किया गया है। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? देखिए लखनऊ डिफेंस एक्सपो 2020 एशिया का रक्षा उत्पाद का सबसे बड़ा एक्सपो था। भाई बिल्कुल सही है। ठीक, बिल्कुल सही है। ठीक, अगला है कि एक्सपो का आयोजन भारत को उभरते हुए रक्षा उत्पाद केंद्रों के लिए प्रस्तुत करना है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक, तो देखिए हमारा सही ऑप्शन कौन सा है? दोनों ए और बी सत्य हैं। ठीक, मगर आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक, और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक, तो हमारा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है निम्नलिखित केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुमानित आय के स्रोत हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। देखिए सबसे ज़्यादा हमें इसके बारे में देखना है कि कौन सा इसका सही सुमेलित है। देखिए कर के बारे में बताया गया है। ठीक, तो कर के बारे में बताया गया तो सबसे इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? हमारा 32 का सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। कौन सा? डी ऑप्शन। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग मिलाते रहिएगा अपने आंसर को। चलिए अगला क्वेश्चन है जेनेटिक उद्योग में सम्मिलित है। तो जेनेटिक उद्योग में कौन सा सम्मिलित है दोस्तों? तो मछली पकड़ना ये आपका जेनेटिक होता है। ठीक दोस्तों, मछली पकड़ना क्या होता है? जेनेटिक होता है। चलिए अगला दोस्तों देखते हैं। निम्नलिखित भारत की नदियों में से कौन सा कर्क रेखा को 2 बार काटती है? दोस्तों ये एकदम इजी क्वेश्चन आया है। कौन सी काटती है? तो माही नदी काटती है। देखिए नर्मदा नहीं होकर नर्मदा क्या होती है? उल्टी बहती है। नर्मदा और ताप्ती नदी क्या होती है? उल्टा बहती हैं, मगर कर्क रेखा को 2 बार माही नदी काटती है। अगला है निम्नलिखित जनगणना वर्षों में किसे भारत के जननांकिकी इतिहास का महाविभाजक के रूप में जानते थे? देखिए कब क्या हुआ था कि जनसंख्या बढ़ने के बजाय कम हो गई थी? तो 1921 में। ठीक, 1921 को, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? महान विभाजक के रूप में जाना जाता है दोस्तों। अगला है तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर में है। किस नदी पर है? सतलज, झेलम, रावी और ब्यास दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन कहाँ पे है? ये तो झेलम नदी पर है। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करें। पहला है रिहंद बांध सोन नदी की एक सहायक नदी है। हीराकुंड बांध महानदी पर है। तीसरा है तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक का संयुक्त उपक्रम है। चौथा है मैथान बांध दामोदर नदी की एक सहायक नदी बराकर
पर है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मतलब सभी के सभी क्या हैं, बिल्कुल राइट हैं। चलिए दोस्तों अगला है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना कब की गई? तो कब की गई दोस्तों, तो कब की गई थी, 2010 में। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, ठीक, कौन सा सही सुमेलित है? तो इसमें आपको बताना है जो उत्पादक क्षेत्र हैं उनके बारे में बताना है। तो देखिए हमारा 39 का सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, हमारा बिल्कुल और बिल्कुल सी क्या है, ये बिल्कुल सही है, ठीक, यही क्या है आपका सुमेलित नहीं है, जर्मनी का नारमंडी ये आपका गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? लॉरेन औद्योगिक प्रदेश, ठीक, लॉरेन औद्योगिक प्रदेश ये इटली में, ये बिल्कुल गलत है। रूर औद्योगिक प्रदेश जर्मनी में, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। चौथे का 40 का हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित देशों में से कौन अफ्रीका के पश्चिमी तट पर नहीं स्थित है? तो अफ्रीका के पश्चिमी तट पर कौन स्थित नहीं है? तो बोत्सवाना ये क्या है, अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है दोस्तों। अगला है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून, भोपाल, नई दिल्ली और नागपुर। तो कहाँ है दोस्तों, हमारा इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, देहरादून। देहरादून मतलब कि ये कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, तो वहीं पर क्या है, वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगला, भारत का ओसनिक नेशनल पार्क कहाँ है? सुंदरवन, चिल्का झील, निकोबार आइलैंड या फिर कच्छ में। तो कहाँ पे स्थित हमारा, निकोबार आइलैंड में। चलिए अगला है, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड वंदे भारत चलाई गई, तो कहाँ से कहाँ के बीच चलाई गई थी, ये आपको बताना है दोस्तों। कहाँ से कहाँ के बीच चली हुई है? तो वाराणसी से नई दिल्ली के मध्य चलाई गई थी। कहाँ से कहाँ तक चलाई गई? वाराणसी से नई दिल्ली के मध्य चलाई गई मेरे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में निम्नलिखित नगरों में से किसमें देश का प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र लगाया है? तो किसने लगाया है, कहाँ लगाएगा भैया कृत्रिम रबर संयंत्र, कहाँ लगाया है? तो सोनीपत में। कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। तो कहाँ पे लगाया गया है दोस्तों? सोनीपत में। चलिए अगला है, भारत में सबसे बड़ी तेल शोधक कारखाना कौन सा है? जामनगर, पारादीप, डिगबोई या फिर तातिकारा। तो कौन सा हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा? जामनगर का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना है। अगला है 47 नंबर देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से भारत का राज्य का सर्वाधिक लंबी तट वाला रेखा कौन सा है? तो आपको बता दें, सबसे ज्यादा समुद्र किससे लगता है? तो गुजरात, इससे गुजरात से। अगला है, निम्नलिखित में से शैल द्वीपों में कौन सा भारत में अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है? धारवाड़ समूह, गोंडवाना समूह या विंध्य समूह या फिर टर्सरी समूह। तो कौन सा? गोंडवाना लैंड क्या करता है, सबसे ज्यादा कोयला प्रदान करता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखो थोड़ा सा कट गया है मगर फिर भी आराम से देख सकते हैं आप। तो फरवरी 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति की भारत यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए फरवरी में आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप जी आए थे अपनी मेलानिन ट्रंप के साथ, मतलब अपनी बीवी के साथ और बच्चों के साथ भी आए थे। तो देखिए पहला ऑप्शन है, अमेरिकी प्रथम महिला नागरिक मेलानिन ट्रंप ने दिल्ली के एक स्कूल में योग सत्र को देखा और विद्यार्थियों से वार्तालाप किया। बिल्कुल सही, आपने देखा होगा है ना। दूसरा है, मेलानिन ट्रंप द्वारा देखा गया कि विद्यालय मोती बाग दिल्ली की सर्वोदय सीनियर सेकेंडरी सह शिक्षा बाल विद्यालय था। तो बिल्कुल सही, दोनों के दोनों ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे दोस्तों। तो क्या हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है देखिए, फरवरी 2020 में गठित राम मंदिर ट्रस्ट के संबंध में सूची 1 और सूची 3 को 2 को क्या करना है? मिलान करना है। कौन सा सुमेलित है? देखिए यहाँ पर आपके नाम दिए गए हैं टोटल, ठीक, और उनको सुमेलित भी करना है सही ढंग से। तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन कौन सा जाएगा? सी हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि ए का क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, ठीक। देखिए तो ए का क्या हो जाएगा हमारा 2, मतलब महंत नृत्य गोपाल दास क्या थे? ट्रस्ट के महासचिव थे, ठीक। तो इसी से हम मिला के सही कर लेंगे, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किससे सर्वोत्तम फिल्म के लिए ऑस्कर अवार्ड पुरस्कार दिया गया? तो किसके लिए दिया गया था? तो पैरासाइट के लिए दिया गया था दोस्तों, याद रखेंगे पैरासाइट के लिए। अगला है, प्रथम खेलो विश्वविद्यालय खेल कहाँ आयोजित हुए हैं? तो भुवनेश्वर, नई दिल्ली, पुणे और कोलकाता। तो आपको बता दें इसका सही ऑप्शन क्या जाएगा? भुवनेश्वर दोस्तों। कौन सा जाएगा? भुवनेश्वर दोस्तों। चलिए अगला है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अधिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर से चिन्हित किया गया है। अभिकथन क्या कहता है? फरवरी 2020 में सीनेट के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उनके विरुद्ध चल रहे महाभियोग से बरी कर दिया गया है। दूसरा कहता है, सीनेट में रिपब्लिक सांसद की अपेक्षा डेमोक्रेट्स के सांसदों की संख्या अधिक थी। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? सी। ए सत्य है मगर बी क्या है? असत्य है, ठीक, क्योंकि अगर उनकी सांसद की संख्या ज्यादा होती तो उनकी सरकार नहीं बनती, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला है, ऑस्ट्रेलिया में फरवरी मार्च 2020 के दौरान आयोजित आईसीसी महिला T20 विश्व कप में कितनी टीमों ने भाग लिया था? तो आपको बता दें दोस्तों कितनी टीमों ने भाग लिया था? तो 10 टीमों ने भाग लिया था दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कुष्ठ रोग के खिलाफ किए गए प्रयासों हेतु
व्यक्तिगत श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2020 पाने वाले कौन थे? तो किसको मिला है? तो NS धर्मशक्त को। किसको मिला है? NS धर्मशक्त को। चलिए हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प को चुनिए। तो सही विकल्प कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ये देखिए आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको मैथ की तरह लगा सकते हैं 63, इस तरह से 63/9 बराबर x/14, इस तरह से भी लगा सकते हैं। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? हमारा 96 वाला सही हो जाएगा। तो हमारा 56 का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 56 का हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 56 का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जिस प्रकार से डायनासोर ड्रैगन संबंधित है उसी प्रकार हमारा हिम किससे? बर्फ से संबंधित होगा। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित श्रेणी में से कौन सा अंक आगे आएगा? 8, 15, 28 और 53। तो इसी तरह बढ़ते जाना है, 8, 7, 15। ठीक, तो इस तरह से देखते जाना है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा अगला जो होगा? तो अगला कौन सा हो जाएगा हमारा? 102 हो जाएगा दोस्तों। चलिए देखिए इसको भरना है, ये मैट्रिक्स है, आपको इसको लुप्त संख्या इसमें से ज्ञात करना है। तो हमारा देखिए इसका सही ऑप्शन कौन सा जाएगा दोस्तों? हम जल्दी करते चले जाएंगे। इसका सही ऑप्शन कौन सा जाएगा? 10 हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला देखिए, मोहित अपने घर से पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर गया। ठीक, देखिए मोहित अपने घर से पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर गया। देखिए पश्चिम क्या है? इधर है, 15 किलोमीटर चला गया ये। ठीक, अब उसके बाद क्या करता है फिर वो बाएं मुड़ता है। तो दाहिने इधर होगा, तो बाएं हम इधर मोड़ देंगे। कितना गया? 20 किलोमीटर गया। फिर वो पूर्व की ओर मुड़ता था, पूर्व की ओर मुड़कर वो कितना गया? 25 चला गया। ठीक, 25 चला गया। अंत में वो बाएं मुड़ गया। ठीक, बाएं मुड़ गया, तो बाएं मुड़ने के बाद कितना गया? 20 गया वो। ठीक, 20 चला गया। तो वो उसने कितनी दूरी अपने घर से तय की? ठीक, अपने घर से उसने कितनी दूरी तय की, तो ये आपको बताना है। तो देखिए कितनी दूरी तय कर ली उसने, तो ये जोड़ना है आपको 15, 20। ठीक, देखिए कितनी दूरी तय की। तो ये देखिए अगर यहीं से देखते हैं हम तो ये एकदम इजी हो जाता है हमारे लिए। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? 10 किलोमीटर। क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखिए ये आपका 15 है और ये 25 है, तो 15, 25 निकाल देंगे, कितना है? 10 किलोमीटर है तो बचेगा। ठीक, तो हमारा कितना हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अन्य तीनों से भिन्न है? तो देखिए ये क्या है? ये विषम है, ये विषम है सारे, और ये क्या है? सम है। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखिए ये आपका ब्लड रिलेशन का है, तो इसको आप लोग हल करिएगा, इसमें ससुर आंसर राइट होगा, ससुर आंसर आएगा। ठीक, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है, उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था? 2016, 2017, 2018, 2019 को किस वर्ष हुआ था दोस्तों? तो इसका आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 2017 में। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित जनपदों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम है? तो सबसे कम साक्षरता दर कहाँ की है? तो श्रावस्ती की है मेरे दोस्तों। देखिए सबसे ज्यादा कहाँ की है? तो गौतम बुद्ध नगर की। सबसे ज्यादा साक्षरता कहाँ की है? गौतम बुद्ध नगर की। अगर महिलाओं की बात करते हैं तो महिलाएं कहाँ की हैं? सबसे ज्यादा कानपुर की पढ़ी लिखी हैं। ठीक, तो याद रखेंगे सबसे ज्यादा साक्षर महिलाएं कहाँ की हैं? तो कानपुर नगर की। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ के हैं? तो आपको बताना होगा गौतम बुद्ध नगर। और सबसे कम महिलाएं हो, चाहे किसी भी चीज में पूछा जाए तो वो श्रावस्ती ही होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 65 नंबर क्या कहता है हमारा? उत्तर प्रदेश राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र का नहर सिंचाई में कितना हिस्सा है? तो कितना है आपका? 30%। कितना है दोस्तों? 30%। चलिए अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। देखिए इसको हम सुमेलित करते हैं तो देखिए पीतल के बर्तन कहाँ से, पीतल का सामान किससे है? मुरादाबाद से होता है। ठीक, माचिस कहाँ से होता है? बरेली से होता है। खेल का सामान कहाँ से होता है? मेरठ से होता है। और लकड़ी का सामान कहाँ से होता है? सहारनपुर से होता है दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? 66 का दोस्तों। तो बी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत कौन से हैं? देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत की हम बात करते हैं तो कौन से हो जाएंगे? दारुण, अवधि, ब्राज, करुणा, भक्ति, सायरा, द्रुपद, ब्राज और करुणा। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिरहा, चैती और ढोला। ये क्या है? आपके यूपी के लोकगीत हैं दोस्तों। चलिए अगला है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं? देखिए बिहू ये क्या है? असम का है, तो हो ही नहीं सकता। चरगुला, कर्मा पांडा, यही हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल होगा। देखिए ये भांगड़ा वांगड़ा कहाँ के हैं? आपके पंजाब के हैं। और लावड़ी ये कहाँ का है? आपके महाराष्ट्र का। तो हमारा बी ऑप्शन से बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस जनपद में की गई है दोस्तों? तो कहाँ की गई? प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या और अमेठी। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? वाराणसी दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? ऊंचाहार, आंवला, जमशेदपुर, जगदीशपुर। तो कहाँ हो जाएगा हमारा? आंवला में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको क्या करना है? मिलान करना है। तो इसमें कौन सा गलत होगा? तो नागरिकता 2 में है, बिल्कुल सही। नगर पालिका किसमें है? 9A में, बिल्कुल सही। निर्वाचन किसमें है? तो 15 में है, बिल्कुल सही है। मगर ये आपका गलत है, तो संघ और राज्य क्षेत्र ये आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कथन और अपकथन कहा गया। पहला कथन क्या है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानूनों तथा राज्यों
में लागू कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु होता है। ठीक, अब अगला कथन क्या कहता है, अगला क्या है कि अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करके भारत सरकार राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सकती है। देखिए दोनों ही सही है, बात सही है, दोनों ही सही हैं, मगर आर एक की व्याख्या सही व्याख्या करता है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि सूची ए से दो को मिलाना है। ठीक, अब देखिए आपको पता होगा कि 8वीं अनुसूची में क्या है, भाषाएं बताई गई हैं, 9वीं में दल बदल है ना, और 7वीं में क्या है आपका संघ सूची और अनुसूची ये बताएगा। ठीक, तो इस तरह से आप लोग जब इसको सही से मिलाएंगे तो हमारा 73 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो 73 का हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कौन संस्था सुमेलित नहीं है, तो अंतरराष्ट्रीय परिषद कौन से 1990, राष्ट्रीय विकास परिषद 1954, केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 दोस्तों। तो हमारा इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो आपको बता दूं इसका बी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट होगा, यही क्या है आपका सुमेलित नहीं है दोस्तों। चलिए अगला है, नीचे दिए गए दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है तथा दूसरा कारक है, तो आर को चिन्हित किया गया है। अभिकथन क्या कहता है, जब एक देश के भुगतान उसके व्यापार से वस्तुओं सेवाओं स्थानांतरण एवं विशुद्ध आय की प्राप्तियों से अधिक हो जाते हैं तो तब उसे चालू खाता घाटा कहा जाता है। दूसरा कारण क्या कहता है, चालू खाता घाटा कैड इसको बोलते हैं, तब होता है जब एक देश वस्तुओं सेवाओं एवं पूंजी का अधिक निर्यात करता है। तो कूट क्या कहते हैं हमारा, तो देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 75 का, तो हम आपको बता दें दोस्तों, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ए सत्य है किंतु आर क्या है, असत्य है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 76 नंबर देखते हैं, हरित बांड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। हरित बांड निवेश केवल जलवायु मित्र परियोजनाओं में होता है, या हरित बांडों को सर्वप्रथम 2007 में यूरोपियन निवेश कोष में जारी किया गया था, या फिर हरित बांड वित्तीय बाजार नवाचार हैं, या हरित बांड स्थिर ब्याज प्रतिफल के अल्पकालीन परिपक्वता निवेश हैं। तो हमारा 76 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर, हरित बांडों को सर्वप्रथम 2007 में यूरोपियन निवेश कोष ने जारी किया था। चलिए अगला है, डिफेंस एक्सपो को उनके स्थान पर विभिन्न वर्षों के साथ सुमेलित कीजिए। तो देखिए इसको सुमेलित करिएगा, इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, हम बताते हैं आपको, बी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है। देखिए दो कारक हैं, एक अभिकारक है, अभिकथन है, और दूसरा कारक है। पहला, शिक्षा एवं संस्कृत के लिए सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना 1979 में की गई। दूसरा, CCRT का उद्देश्य शिक्षा को संस्कृत से जोड़ना है। तो हमारा देखिए इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो ए ही ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। दोनों ए आर तथा आर दोनों सत्य हैं, तथा आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्ला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता, तो कहाँ मनाएगा, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर या फिर त्रिपुरा दोस्तों। तो सही ऑप्शन का जाएगा हमारा त्रिपुरा। अगला है, जीवाश्मी ईंधनों में से एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत है। देखिए आपको पता है इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, पृथ्वी, सूर्य, समुद्र और चंद्रमा। तो आपको पता होगा कि जो ऊर्जा मिलता है हमारा सबसे अधिक कैसे मिलता है, सूर्य से, सौर ऊर्जा से। ठीक, अगला देखिए, पारिस्थितिक तंत्र का प्रेरण बल है कौन सा, कार्बोहाइड्रेट, बायोमास, कार्बन या फिर सौर ऊर्जा। तो कौन सा जाएगा, सौर ऊर्जा हमारा सही ऑप्शन होगा। ठीक है, कौन सा होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा लौह धातु के क्षयकरण में आवश्यक है, केवल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तथा नमी, केवल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तथा नमी। तो आपको पता होगा कि नमी के कारण क्या होता है कि जंग लग जाती है लोहे में, तो वही चीज़ ये पूछा गया है। तो नमी और ऑक्सीजन के जरिए होता है ये चीज़ें। ठीक, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है 83 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पृथ्वी तथा प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है, ग्रेफाइट, बुटजार्ट्स, बोरान नाइट्राइट या फिर लोहा या फिर हीरा। तो सबसे कठोर पदार्थ कौन सा, हीरा है। आपको पता होगा दोस्तों सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है, आपका हीरा होता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न से किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो आपको बता दें सोनार का प्रयोग क्या था दोस्तों, किसका, सोनार का प्रयोग करते हैं डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए समुद्र में, गहराइयों में। ठीक, चलिए अगला है, रामसार सम्मेलन संबंधित है जलवायु परिवर्तन से, कीटनाशक प्रदूषण से, ओजोन परत क्षरण से या आर्द्र भूमि संरक्षण से। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर, आर्द्र भूमि संरक्षण से दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा, सूची ए को सूची बी से मिलाना है। 86 नंबर में विटामिन के किससे मिलता है ना, इस तरह से देखिए विटामिन सी किससे मिल जाएगा, हमारा सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है, सी का 2 हो जाएगा, और डी का क्या होता है हमारा, कॉड यकृत आयल। ठीक, तो हमारा सही ऑप्शन इससे हम मिला लेंगे। तो 86 का हमारा सही ऑप्शन जब हम देखते हैं तो देखिए नीचे आते हैं तो 86 का हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है, लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी, भगत सिंह,
लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक या फिर बिपिन चंद्र पाल। तो किसके द्वारा किया गया था? बाल गंगाधर तिलक द्वारा मेरे दोस्तों। चलिए अगला है, ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर भी बहुत काम किया जाना है। उपरोक्त कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद या फिर स्वामी दयानंद सरस्वती या स्वामी रामकृष्ण परमहंस या स्वामी ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी का। तो किसका है दोस्तों? तो स्वामी विवेकानंद जी का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है कि देखिए इनको आपको एक तरीके से निम्नलिखित जो घटनाएं हैं, इसे क्लाइव का पुनः भारत आगमन, इलाहाबाद की संधि, बक्सर का युद्ध, वारेन हेस्टिंग्स का भारत का गवर्नर बनना, इन क्रमों का करना है, काल अनुसार लगाना है दोस्तों। तो हम बता दें इसका जो सही कालक्रम होगा उसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? हमारा 89 का बी नंबर बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारे लिए? सूची 1 को सूची 2 के साथ में क्या करना? सुमेलित करना तथा नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करना है। इलाहाबाद की संधि, एक्सला चैपल की संधि और ला बुर्दनासे द्वारा मद्रास का अधिकार या डुप्ले की पदच्युत, है ना। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो 90 का हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी नंबर। कौन सा? बी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रजमनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो किसका है? रामायण, महाभारत, अष्टाध्यायी और महाभारत। तो किसका है दोस्तों? तो महाभारत का है रज्मनामा। चलिए अगला है, कालक्रम के अनुसार इनको क्या करना है? काल व्यवस्थित करना। जैसे कन्नौज का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? 1539 में हुआ था दोस्तों। और चंदेरी का कब हुआ था दोस्तों? तो 1528 में हुआ था। कब हुआ था? 1528 में हुआ था। और तालीकोटा का 1565 में हुआ था दोस्तों। और चौसा का कब हुआ था? 1539 में। तो हमारा सही ऑप्शन दोस्तों कौन सा हो जाएगा? हमारा 92 का एकदम बिल्कुल राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर। कौन सा हो जाएगा हमारा? बी नंबर बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं में उनके कालक्रम के अनुसार क्या करना है? सही कूट को लगाना है। ठीक, गांधी इरविन समझौता, पूना पैक्ट, पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा, सविनय अवज्ञा आंदोलन दोस्तों। तो हमारा 93 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये आपको बताना है। तो हमारा 3A ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंपीरियल गजेटेरिया के संकलनकर्ता कौन से हैं? तो कोलिन क्लर्क हैं या विलियम विल्सन हंटर हैं या चार्ल्स एटियट हैं या फिर विलियम डिगली हैं। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, विलियम विल्सन हंटर। चलिए अगला है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1973 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा की गई। दूसरा है, लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रमुख मुख्य न्यायाधीश थे। तो बिल्कुल गलत है। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। तो 96 ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? देखिए, प्रमाणित बीज के थैले पर प्रयोग किया जाने वाला टैग का रंग होता है। तो नीला, बैंगनी, सफेद या सुनहरा पीला। तो कौन सा जाएगा दोस्तों? सफेद होता है। कौन सा होता है? सफेद होता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे दोस्तों। 98 नंबर का कहता है, सहकारिता आंदोलन, इसको मिलाना है। तो MK गांधी बिल्कुल सही है। इटावा पायलट प्रोजेक्ट किससे? अल्बर्ट मायर। तो गलत हो जाएगा हमारा। तो बी ऑप्शन सी एकदम गलत हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश सर्वाधिक फसल के लिए अंतर्गत सुमेलित नहीं है? तो कौन सा? देखिए, सरसों आगरा। ठीक, सरसों आगरा बिल्कुल सही है। आलू फर्रुखाबाद, तो आलू फर्रुखाबाद नहीं होगा दोस्तों। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो बी ऑप्शन हमारा इसका राइट माना जाएगा। अगला है, देश की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा फरवरी 2020 में पब्लिक प्राइवेट साझेदारी मॉडल के अंतर्गत शुरू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? तो कौन सा था दोस्तों? महाराष्ट्र। तो हमारा महाराष्ट्र हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एवं क्रेडिट गारंटी इंश्योरेंस निगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है, भारतीय रिजर्व बैंक की एक सहायक है। दूसरा है, रुपए 5 लाख की जमा करके द्वारा बीमित है। तो इसमें से कौन सा कथन सही होगा दोस्तों? तो इसका हमारा सही ऑप्शन कौन हो जाएगा? सी। एक व दोनों ही क्या हैं? बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 102 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? सूची 1 और सूची 2 को मिलानी है। तो देखिए, हमारा जो है ICICI बैंक कौन सी है? तो ये हमारा क्या है? निजी क्षेत्र का है। और सिटी बैंक क्या है? विदेशी है। ठीक, इंडियन बैंक क्या है आपका? ठीक है, तो इंडियन बैंक का है सार्वजनिक है। और शाश्वत बैंक का है सहकारी बैंक है। तो ये देखिए, आपने इसका हम सही से मिलान कर दिए हैं। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? जब देखते हैं तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा मेरे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से एक अभिकथन है तथा दूसरा क्या है? कारक है। तो उसको बताना है। पहला अभिकथन क्या कहता है? ए नंबर, ऑपरेशन ट्विस्ट के अंतर्गत
एक ही समय में अल्पकालीन प्रतिभूतियों को बेचकर दीर्घकालीन प्रतिभूतियों को खरीदता है। दूसरा है इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य दीर्घकालीन निवेश को बढ़ाना है। तो दोस्तों इसका सही क्या हो जाएगा हमारा, ए और बी दोनों सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य क्या है? नवाचार, रोजगार सृजन, व्यवसायिक समन्वय या फिर जोखिम प्रबंधन। तो रोजगार सृजन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राज्यों में से किसमें नगरीकृत का स्तर सबसे निम्न रहा है? किसका रहा है सबसे निम्न? आंध्र प्रदेश, हरियाणा, मिजोरम या फिर पश्चिम बंगाल दोस्तों। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा जाएगा? मिजोरम। चलिए अगला है, निम्नलिखित राज्य केंद्र शासित राज्यों में से जारवा जनजाति, वेरी इंपॉर्टेंट था, देखिए ये हाल ही में चर्चित था। तो कहाँ से संबंधित, कहाँ निवास करते थे? अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, छत्तीसगढ़ या अंडमान निकोबार। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। चलिए अगला है, सूची को मिलान करना है, ठीक है। तो ये देखिए आपके, देखिए जैसे जादू बड़ा क्या है आपका, यूरेनियम है, ठीक। कल्चर क्या है, तो ये भी आपको देखना है, ठीक। इस तरीके से आपको देखना है, इसको मिलान करना है। तो 107 का हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी नंबर हमारा बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में से किसके द्वारा होती है? तो किसके द्वारा होती है? दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा, दक्षिण पूर्व पवन द्वारा या उत्तर पूर्व पवन द्वारा या फिर उत्तर पश्चिम पवन द्वारा। तो किसके द्वारा होगी? हमारा दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती? तो आपको पता होगा ग्राम छब्जा त्रिमी, ठीक। 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें से क्या हो जाएगा हमारा? मणिपुर नहीं होगा। कौन सा नहीं होगा? तो मणिपुर हमारा नहीं होगा दोस्तों। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा जाएगा? सी। चलिए अगला देखते हैं। 110 नंबर क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों को सुमेलित हैं, इनको क्या करना है कि मिलाना है। देखिए ये आपके क्या है? राजधानियां हैं। तो आपको पता है वियतनाम क्या होता है? हनोई होती है, और जो म्यांमार क्या होती है? यंगून हो जाएगी, ठीक। तो इस तरह से आप लोग देख लेना। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा जाएगा इसका? 110 का हमारा सही ऑप्शन कौन सा जाएगा? सी नंबर, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा? सी नंबर बिल्कुल और बिल्कुल ही राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर सूची आपको मिलाना है। तो सूची 1 को सूची 2 के साथ क्या करना? सुमेलित करना है। सतल अरब, पराग्वे, नाइजर, डेन्यूब। तो इनके बारे में बताना है, शहर कौन से शहर कहाँ पे हैं। तो 111 का हमारा सही ऑप्शन कौन सा जाएगा दोस्तों? तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई 2020 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया प्रेरक दौर सम्मान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है दोस्तों? तो किससे संबंधित? शहर में अपराध की स्थिति या शहर में बिजली आपूर्ति या अवशिष्ट प्रबंधन और शहर की स्वच्छता स्थिति या फिर शहर में वनस्पति का आवरण दोस्तों। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? सी, अवशिष्ट प्रबंधन और शहर की स्वच्छता स्थिति के बारे में। चलिए अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित किस राज्य में अनुसूचित जात की जनसंख्या कितनी है? 0 है दोस्तों। तो कहाँ पे है? केरल, नागालैंड, सिक्किम या फिर असम। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? नागालैंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है? 114 नंबर, भारत सरकार द्वारा जून जुलाई 2020 में मनाया गया संकल्प पर्व संबंधित है। तो किससे संबंधित है? वृक्षारोपण से या फिर कोविड लॉकडाउन से या सेना के प्रति समर्पित है या फिर ऑनलाइन शिक्षा से। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 114 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए। किससे संबंधित है? वृक्षारोपण से। चलिए अगला है, नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से, तिलहन से, मछली से या फिर दूध से। तो आपको पता होगा एकदम सिंपल है, किससे संबंधित है? तो दोस्तों मछली से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चित्रकूट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है? यमुना नदी पर, मंदाकिनी नदी पर या इंद्रावती या फिर नर्मदा नदी पर। तो किस पे हमारा? इसका 16 का हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला है, कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? पहला ऑप्शन है सिंधु और सतलुज, दूसरा है काली और तीस्ता, तीसरा है सतलुज और काली, चौथा है तीस्ता और ब्रह्मपुत्र। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सतलुज और काली नदी के बीच कुमायूं हिमालय स्थित है। अगला है, राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड NAEB की स्थापना सरकार द्वारा कब की गई थी? 1987, 1992, 1995 या 1998 दोस्तों। तो 18 का हमारा 118 का हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, 1992। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक 29 जून 2020 को मनाए गए सांख्यिकी दिवस का विषय थीम था? मतलब थीम कौन सा था? व्यापार में सांख्यिकी, कोविड-19 या शासन में सांख्यिकी या सतत विकास लक्ष्य। तो क्या हो जाएगा हमारा? सतत विकास लक्ष्य। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस बॉलीवुड अभिनेत्री ने वर्ष 2020 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त किया था? तामसी पन्नू, श्रद्धा कपूर, कंगना रनौत या भोनी पाडेनकर, है ना। तो कौन से जाएंगे हमारा? कंगना रनौत को क्या गया था? पद्मश्री अवार्ड से पुरस्कृत किया गया था। अगला है, जनवरी 2020 में कितने पद्म विभूषण पुरस्कार मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे? तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? हमारा ए नंबर। तो कितने? 4। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। 120
113 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। देखिए कितने हो गए हमारे, 121 हो गए। देखिए ये दोबारा से पेपर आ गया है, तो इसको हम दोबारा खोल लेते हैं। देखिए दोस्तों 122 नंबर क्वेश्चन देखते हैं डायरेक्ट। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा किसे कोचेस लाइफ टाइम अवार्ड अचीवमेंट अवार्ड्स 2019 से सम्मानित किया गया था? किसको? रवि शास्त्री, पुलेला गोपीचंद, प्रकाश पादुकोण या फिर सुनील गावस्कर? तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? पुलेला गोपीचंद जी को। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 मार्च को या 25 जनवरी को या 19 फरवरी को या फिर 21 दिसंबर को? तो कब मनाया जाता है हमारा? 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है दोस्तों। अगला है भारतीय नौसेना द्वारा जनवरी 2020 में शुरू किया गया ऑपरेशन वनीला निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपदा प्रबंधन, तेल की खोज, आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन या प्रवाल भित्ति संरक्षण? तो आपको बता दें क्या होता है आपदा प्रबंधन। और देखिए ये जो है ऑपरेशन वनीला किसमें कहाँ चलाया गया था? तो मेडागास्कर में। कहाँ चलाया गया था? तो मेडागास्कर द्वीप में चलाया गया था ये ऑपरेशन, ठीक, भारत के नौसेना द्वारा, ठीक, भारत के नौसेना द्वारा चलाया गया था। अगला है संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास अजय वारियर 2020 निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ? पहला ऑप्शन है भारत और यूनाइटेड किंगडम, दूसरा है भारत और इजराइल, तीसरा है भारत और फ्रांस, चौथा है भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्तों तो कौन से हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, भारत और यूनाइटेड किंगडम। चलिए अगला है एक भारत श्रेष्ठ भारत के संदर्भ में कौन सा निम्नलिखित में से सही है? यह अभियान 10 फरवरी से 28 फरवरी 2020 तक चला। दूसरा है इसका उद्देश्य देश में विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना है। तो हमारा 126 का सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल रह जाएगा। हमारा दोनों ही क्या है? सही है दोस्तों। चलिए अगला है, देखिए कारपेट को क्या लिखा गया? ये लिख दिया गया। देखिए इस तरह से क्या किया गया? पहले देखिए टी को इधर ले आए हैं, पहले वाले इधर कर दिए, फिर दूसरा वाला रख दिए हैं, फिर इस तरह से ये आ गया, ए आ गया, ठीक, तो इस तरह से कर दिया गया। तो यहाँ पर अगर इसको हम सही से सजाएंगे तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। रीजनिंग क्वेश्चन हम हल नहीं करेंगे, ऐसे बताते रहेंगे, आप लोग कर लेना, ठीक, नहीं बहुत ज़्यादा समय व्यतीत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा 128 नंबर। एक रेलगाड़ी 3 मिनट विलंब से चल रही है और वह आगे प्रत्येक मिनट 3 सेकंड विलंब होती आ रही, तो बताइए एक रेलगाड़ी कितने मिनटों बाद वह 1 घंटा विलंब होगी? तो कितने? 1140 मिनट बाद। कितने? 1140 मिनट बाद। बिल्कुल सही ऑप्शन का हो जाएगा हमारा ए नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है किसी एक निश्चित कोड में यदि ही को 41 लिखा गया, देखिए एच का मान कितना होता है 8 और ई का मान कितना 5, तो 8 45 प्लस 1 कर दिया। उसी तरह से इसको आप करोगे तो हमारा 129 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? तो 129 का हमारा 62, ठीक, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है यदि 3 दिसंबर 2000 को रविवार था तो 3 जनवरी 2001 को कौन सा दिन होगा? तो कौन सा दिन होगा दोस्तों? इसको आप लोग निकाल लेना, कौन सा आएगा? बुधवार, ठीक, हमारा बुधवार बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला जैसे स्वप्न का जैसे संबंध किससे है? वास्तविकता से, उसी प्रकार मिथ्या का संबंध किससे होता है? असत्य, सत्य, निष्पक्षता या शुद्धता दोस्तों। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। किससे संबंधित हो जाएगा? सत्य से दोस्तों। चलिए अगला रिक्त स्थान भरना है, कौन सी संख्या आएगी? क्योंकि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये आपको बताना है, तो इसका हम सही आंसर बता रहे हैं आपको, इसको आप लोग लगाते रहिएगा। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? 84 दोस्तों। चलिए अगला अंग्रेजी वर्णमाला में कितने बड़े अक्षरों के दर्पण के सामने प्रतिबिंब सेम होते हैं? देखिए इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने ए लिख दिया तो ए तो वैसे रहेगा दर्पण में, चाहे इस तरफ देखिए दाहिने बाएं होता है वो वैसा ही रहेगा, ठीक। आप जेड लिखोगे तब भी वही रहेगा, है ना। आप एच लिख दोगे तब भी वही रहेगा, आई लिखोगे वो भी वही रहेगा, ठीक। ओ लिख दोगे तब भी वही रहेगा, यू लिखोगे तब भी वही रहेगा, वी लिखोगे तब भी वही रहेगा, ठीक। एस लिखोगे तब भी वही रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे 11 ऐसे वर्ड हैं जो एक जैसे ही हमेशा रहते हैं, ठीक, प्रतिबिंब में। तो हमारा ए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला है लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है? आगरा, कानपुर, उन्नाव या फिर नोएडा? तो सही ऑप्शन क्या जाएगा हमारा? उन्नाव में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित की गई? 2000 में या 1990 में, 1995 या 2005 में दोस्तों? तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 135 का बी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1995। चलिए अगला है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? IIVR कहाँ है? लखनऊ में। IIPR कानपुर में है। IVIRI इज्जतनगर बरेली में पड़ता है आपका। और ICFRI झांसी में है। तो बिल्कुल गलत कौन सा हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। जो IIVR है वो लखनऊ में नहीं है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? गोटे का कार्य, देखिए गोटे कार्य का होता है जो कढ़ाई वाले, ठीक, वो कहाँ कहाँ? लखनऊ या वाराणसी? बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक। पीतल की मूर्ति मथुरा, हाँ।
पीतल की मूर्ति कहाँ है? मथुरा है, बिल्कुल सही दोस्तों। ताले अलीगढ़ के फेमस, जो कि आपको बहुत ही पता होगा, अच्छे से पता होगा। बेंत और छड़ियाँ ये बरेली की फेमस है, ना कि वाराणसी। वाराणसी क्या है? तो आपकी रेशम की साड़ियाँ दोस्तों, क्या है? रेशम की साड़ियाँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 138 नंबर। देखिए देवी पाटन कहाँ है? बलरामपुर है, तो इस तरह से हम देख लेंगे इनको। और बटेश्वर कहाँ है? आगरा में है लगता है, ठीक। तो इस तरह से देखते जाएंगे इसको, ठीक है। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा जाएगा? 138 का हमारा सही ऑप्शन कौन सा जाएगा? सी नंबर दोस्तों। तो हमारा क्या हो जाएगा? सी नंबर बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा मेरे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 139 नंबर देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद 140, तो हमारा लास्ट 140 होगा, ठीक। 139 नंबर क्या है? उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति कहाँ रहती है? तो देखिए अधिकतर जनजाति सोनभद्र में रहती है, ठीक। उत्तर प्रदेश में कितनी? लगभग 13 रजिस्टर्ड जनजाति हैं, ठीक। तो सबसे ज़्यादा जनजातियाँ कहाँ रहती हैं आपकी? सोनभद्र में, अगर क्वेश्चन पूछा था, ठीक। और तो यहाँ पे देखिए, और सबसे ज़्यादा जनजाति कौन सी पाई जाती है? तो थारू जनजाति क्या है? उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ठीक। थारू जनजाति याद रखेंगे, थारू जनजाति क्या है? उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक। तो उत्तर प्रदेश की जो बुक्सा जनजाति वो सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? बिजनौर, बलरामपुर, श्रावस्ती या फिर चित्रकूट दोस्तों। तो कौन सा हमारा सही आंसर होगा? तो सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? तो बिजनौर में, ठीक। बिजनौर में सबसे ज़्यादा पाई जाती है दोस्तों, ठीक। और देखिए श्रावस्ती क्या है? सबसे कम पढ़ा लिखा है ना, सबसे कम साक्षर वाला जिला है, ठीक है, श्रावस्ती, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो कितने हैं? 9, 3, 5, 8। तो देखिए इसका सही ऑप्शन कौन सा जाएगा? हमारा 9 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हमने पूरे और पूरे 140 क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व कराए हैं और एकदम सही आंसर, सटीक आंसर दिए हैं। तो आप करना क्या है, अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। और हाँ, जो हमारा सेकंड मीटिंग का वीडियो था हिंदी का, तो वो भी हमने सॉल्व करा दिया है, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर जा करके वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसी प्रकार के जो वीडियो आप तक लाते रहेंगे। इसके पहले भी हमने प्रीवियस ईयर का पेपर, जो आपका यूपी पीसीएस का पेपर था, उसको हमने सॉल्व कराया था। उसमें लगभग हमारे 60,000 से ज़्यादा व्यूअर आए थे, बहुत ही अच्छा लगा था सबको, ठीक। तो चलिए आप भी देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं हमारे प्ले लिस्ट में जा करके। तो चलिए थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।